में ये उलटफेर करने वाली मालूम की टीम सामने है। मंजी हुई ताकतवर जय भवानी कुमार की टीम जय बेदानों के साथ मुकाबला शुरू कीजिए। पहली गेंद मुकाबले की पहले बॉल पे यहाँ पर उलटफेर एक और है तो वापस तमेश गिलवाईकर जिस पर जिम्मेदारी थी वो आउट होकर शून्य पर वापस जाते हुए गया था और इरादा कुछ अलग था, लेकिन सभी इरादों को यहाँ पर तहस नहस करते हुए गेंदबाजी आक्रमण मालवन का बल्लेबाजी के लिए प्रिंस ऑफ जय भवानी गुड़ाला शैलेंद्र सावंत आते हुए पहली बॉल पर 4 करने के लिए 1 रन लेते हुए बिल्कुल ऑन फायर है सभी खिलाड़ी मालवन के। ये बेहतर जवाब है। ये गोटा गौंडी मालवन की दीवार कहा जाता है। इससे अगर गेंद को पार पाना है तो आपको एक विशेष ताकतवर स्ट्रोक लगाना चाहिए, नहीं तो थोड़े से ढीले शॉट आप चौकों की आर पार ली जा नहीं सकते। इतनी क्षमतावान ये फील्डर है। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 रन पावर प्ले का ओवर है। एक चौका ढूंढ रहे हैं एक बड़ा शॉट के खोज में। यहाँ पर क्या वो खोज पूरी हो जाएगी इस बॉल के ऊपर? नहीं होगा। गेंद को इस बार पीछे रख दिया। इस बार बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बढ़िया पिचिंग करते हुए क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मैंने देखा था हर बॉल जो डाल रहे थे वो लूप के साथ फुल टॉस हो रही थी और बल्लेबाज की थी एक बैट पर जा रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में सही टप्पा पकड़ा है और कठिन सवाल पूछे हैं बल्लेबाजों से। मुझे हुए बल्लेबाज प्रथमेश को यहाँ पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने के चक्कर में फिराक में आउट हो गए। उसके बाद दबाव में होगी बिल्कुल जय भवानी की, लेकिन उस टीम में अकेले सेना समान बंदा गोल नेतृत्व करता हुआ समय रखा और आगे रहता हुआ समुद्र का शेर की तरह थोड़ी सी यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हुए फिर से तैयार होते बल्लेबाजी के लिए। फिर से यहाँ पर स्लाइड दी हुई 1 रन लेते हुए लालच में आते नहीं। इस बार 1 से संतुष्ट होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन क्या आप पहुंचा सकते, लेकिन खड़ा रहना जरूरी है। बेहतरीन स्ट्रोक है लेकिन 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। पहले ओवर को पावर प्ले के पहले ओवर में बल्लेबाज अपनी पावर दिखाते हैं, लेकिन गेंदबाज अपनी ताकत दिखाता हुआ अपनी करामात दिखाता हुआ पहले ओवर के साथ के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 1 पर 6 रन। जो इंटेंट उनका था, जो इरादा था आक्रामक कि अटैक करना है, फुल फ्लेज अटैक के लिए जाना है, वो अटैक का जो इरादा था वो भी यहाँ पर बदलना पड़ा है और तरकीब जो है अलग तरीके से लगानी पड़ेगी अब रन निकालने के लिए। नए गेंदबाज राहुल, रिमेंबर द नेम, ये नाम सालों तक याद रहेगा और याद आता रहेगा। पहली बॉल लेग ब्रेक की बॉल थी। राहुल काला को जिस तरीके से आउट किया था, पहले 2 बॉल जो थे बिल्कुल लेग ब्रेक डाले थे और तीसरा बॉल जो था स्लीपर डाला था। वहां से बैठ कर दिख रहा था ठीक ठाक पड़ा था इसको, तो बिल्कुल चाल में बुन लिया राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को। और राहुल जो है पहले बॉल से कभी अटैक पे नहीं जाता, लेकिन उस मुकाबले में उसे परिस्थिति की वजह से 27 रन चाहिए थे, 27 रनों की दरकार थी, तो उसे पहले बॉल से फुल प्लेज अटैक पर जाना पड़ा और इसीलिए अपना जो स्वाभाविक खेला उसको थोड़ा सा साइड में रख के उसे मैच की डिमांड की तरह खेल करना पड़ा। इसी चक्कर में राहुल आउट हो गए। यहाँ पर बिल्कुल वाइड का इशारा था। एक खराब गेंद, स्कोर बोर्ड होता हुआ 9 के ऊपर। थोड़ी तरीके से यहाँ पर रनों का तिनका इकट्ठा करके जिस तरीके से घोंसला बना जाता है उस तरीके से यहाँ पर एक रन से ये स्कोर बोर्ड को हिलता रखता हुआ स्कोर बोर्ड 1 रन से आगे बढ़ेगा। स्कोर बोर्ड 10 के ऊपर आकार देते हुए पारी को बुनते हुए साझेदारी बुनते हुए ये क्रिकेट शांत तरीके से मुकाबला चलता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बिल्कुल ये तूफान से पहले की शांति होगी। कदमों का इस्तेमाल है। सेंसेबल क्रिकेट जिसे कहा जाता है वो सेंसेबल क्रिकेट जानते हैं। उनके पास गेंदबाजी बढ़िया है, उनके पास फील्डिंग बढ़िया है, उनके पास अनुभव अधिक है। तो बिल्कुल अगर 24 गेंदों में 25-26 भी बना लेंगे ना तो मुकाबला अगर बराबरी पर लाकर खड़े करेंगे, इतनी क्षमता है जय भवानी कुड़ाल की टीम में। जैसे यहाँ पर सपोर्ट किया था अंतिम चरण में एडजस्ट के शॉट को रनआउट के गिरास में यहाँ पर क्या ओवरथ्रो हुआ है क्या? कुल मिलाकर 2 रन ओवरथ्रोस के रूप में 1 रन बनता हुआ। मिस फील्डिंग थ्रो को गैदर नहीं कर पाए विकेट कीपर और जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था वो ये लड़का है। थोड़ा सा गलती करता है मैदान के भीतर, लेकिन क्रिकेट आखिर जमी हुई मैदान के ऊपर कोई भी बंदा आकर अपनी साइड में नहीं करा, पलके नहीं अपनी झपका रहा है। इतनी बेहतरीन ये मुकाबला बनता हुआ गुरु गढ़कर देख रहे जो वरिष्ठ खिलाड़ी है जी भवानी कुड़ाल की, वो मार्गदर्शन करते हुए यहाँ पर हौसला अफजाई करते बल्लेबाजों, क्योंकि जानते हैं टीम थोड़ी सी मुश्किल में तो सभी एकजुट होकर सपोर्ट करते हुए। और जो पाउसी को डाल के जो होता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन 2 रन हुआ 14 रन। तीसरा ओवर जय स्टेवाड़कर जिसने अंतिम ओवर डाला था, वो अहम ओवर डाला था और जीत और हार के बीच खड़े रहे थे। वो बंदा जयेश यहाँ पर फिर ना की तरह खड़ा है उनके सामने। अगर देखा जाए तो कोई नाम भी याद नहीं है बाकी लोगों के, लेकिन एकमात्र गोटे गौंडे उनके भीतर पहचान वाले बंदे लगते हैं।
लेकिन उसके बावजूद अपनी पहचान आज खुद बनाई है अपने खेल के माध्यम से इन सभी खिलाड़ियों ने, और इसीलिए उनकी तारीफ है। एक बड़ी टीम को परास्त किया, जिस टीम को परास्त करना सपना रहता है कई सारी टीमों का, अनुभवी टीमों का, उस टीम को आज आपने परास्त किया और इसी वजह से आपकी तारीफ के बारे में पूर्ण करते हुए हम और पतन होता हुआ अक्षय आउट होते हुए तो कम बैक करते हुए गेंदबाजी करने वाली मालवन की टीम, एनबी स्पोर्ट मालवन की टीम हावी होती हुई बढ़कर खेलती हुई, जैसे यहाँ पर डिफेंस में एक रन चुराते हुए मनु यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए स्कोर बोर्ड होता हुआ 1 के साथ 16 रन। 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, मतलब 15 गेंदों में 16 रन बने। ये भी कोई बुरा स्कोर नहीं देखा जाए तो, मैच के हिसाब से बॉक्स क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉल टू स्पॉट होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको अगर 25-26 रन बनते तो भी लड़ाई होगी, तो भी संघर्ष होगा, तो भी एक बढ़िया मुकाबला मैदान के भीतर देखने को मिलेगा। फिलहाल संकट में है जय भवानी की पारी और शैलेंद्र सावंत अटैक के लिए गए थे और आक्रमण को ध्वस्त किया है और ललकार का प्रतिकार है। मालवन की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही है। शैलेंद्र की पारी को यहाँ पर अंकुश लगाया, स्कोर बोर्ड 16 के ऊपर और उसकी 5वीं गेंद पर सिंगल निकालते हुए कप्तान वरुदाने आते हुए स्कोर बोर्ड 1 रन के साथ 17 के ऊपर। और क्या क्रिकेट लेकर जयेश, बढ़िया गेंदबाजी की अभी तक, थोड़े से असहज महसूस करते हुए इसलिए रोक रहे अपने आप को और फिर से पूरी तरीके से तैयार होकर बल्लेबाजी करेंगे। वरुदाने अनुभवी बल्लेबाज है, अनुभव की खदान है। बिल्कुल यहाँ पर लेग साइड की दिशा में फ्लिक करते हुए स्कोर लेग के क्षेत्र में 1 रन के लिए। इसी के साथ साथ 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पहले बल्लेबाजी करते समय 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रन जय भवानी कुडाल की टीम। चालू मैच में आप क्या करते हो उससे आपका नाम बनता है और नाम बन रहा है यहाँ पर मालवन की खिलाड़ियों का। और सावंत वापसी की राह चलते हुए 2 की यहाँ पर गुहार लगाते हैं, लहर उठाते हैं मैदान के भीतर और वापसी की नई कहानी लिखेगी मनु अपने बल्ले से। स्कोर बोर्ड होता हुआ इस 2 के साथ 20 रन। 4थे ओवर की ये पहली गेंद की समाप्ति होती है। गेंदबाज का नाम है दीपेश। यहाँ पर बिल्कुल एक सफलता का दीप चाहिए, एक जीत का दीप दिया। चुनाव का माहौल है और इसीलिए माहौल थोड़ा सा गर्म भी है। 5 गेंदों का खेल बाकी है। मनु यहाँ पर बिल्कुल रंग में आते हुए कुछ इस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर पाएंगे। ये भी स्कोर बहुत बढ़िया है। बिल्कुल एक लॉलीपॉप डाली थी, मैं कहूँगा थोड़े से हल्के हाथों से डाली थी कि अगर मारना है तो मार दो मनु भाई, जिधर मारना है उधर मार दो, आपकी मर्जी। और मनु ने कहा कि मैं सिंगल ही लूंगा, लालच में नहीं आए। यहाँ पर स्कोर बोर्ड होता हुआ 21 रन। बिल्कुल ये भी एक रणनीति होती है बॉक्स से क्रिकेट की, आप धीमे से बॉल डालो, बल्लेबाज को ललचाओ बड़े शॉट के लिए और वहाँ पर फील्डिंग कर दो। तो ये भी एक चाल होती है। ये क्रिकेट का खेल से बैट और बॉल से नहीं, दिमाग के साथ भी खेला जाता है और इसीलिए जो जीतते हैं उन्हें शतरंज के खिलाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर देखो धीमी बॉल थी, फिर मरतबा इस बार लालच से यहाँ पर मजबूर कर दिया, फंस गए मनु और विकेट का पतन होता हुआ 21 के ऊपर। 3 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाज निमेश अभी यहाँ पर बिल्कुल तभी आए और खुशखबरी लाए यहाँ पर कुडाल की टीम के लिए। बिल्कुल वाइड लाए, बहुत देर के बाद एक कुछ अच्छी घटना दिखी जो जय भवानी के हित में यहाँ पर घटती हुई। स्कोर बोर्ड 22 के ऊपर। 3 बॉल अभी भी बाकी है, 3 बॉल पे 3 सिंगल भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा। लेकिन पभी मानी तो एक और वाइड, वाह भाई वाह, तभी आपने तो माहौल बना दिया और जीत शायद लगता है अब नहीं आपसे दूर है, क्योंकि आपने जो काम करना था स्कोर बोर्ड, जब आप बल्लेबाजी करेंगे तब आपको कीमत पता चलेगी इन वाइड रन की कि बॉक्स क्रिकेट में एक अतिरिक्त गेंद डालना कितना बेश कीमत साबित हो सकता है, कितना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बार अभी यहाँ पर अपना काम बिल्कुल, वैसे तो 1 रन बना है 1 बॉल पे, लेकिन इस पभी ने देखा जाए तो 1 बॉल पे 3 रन बना दिए और जिसकी दरकार थी, जिसकी जरूरत थी यहाँ पर कि वरु हो जाओ शुरू। आखिरी 2 गेंदें बची, आपके पास मौका है, दस्तूर भी है, मंच बड़ा है, बड़ा पंच लगा। 24 धावा, 2 गेंदों का खेल बाकी है। क्या बड़ा शॉट आएगा।
जिसकी खोज है, जिसकी दरकार है, जिसकी जरूरत है, क्या वो जरूरत पूरी कर पाएंगे या फिर गेंदबाज निमिष उन्हें शांत करेंगे। कौशिक तो गुजर है, टैप के रूप में एक रन मिलता हुआ। बिल्कुल वरुण राणे खेलते हुए अपनी पीक पे नहीं, अपने पीक पर बहुत ही खतरनाक बाजू है। इतनी बढ़िया फील्डिंग हुई है। क्या आखिरी बॉल पर बड़ा शॉट आएगा? क्या आखिरी बॉल पर बड़ा शॉट लगाकर पूरा दाव अपने पास ले गए वरुण राणे? फिर से यहाँ पर तैयार नहीं थे, बिल्कुल यहाँ पर आजमाते हुए गेंदबाज क्या करना चाहते हैं या फिर अपने आप को थोड़े से और तैयार करने के लिए वरुण राणे रोकते हुए अपने आप को फिर से डालनी पड़ेगी आखिरी गेंद। आखिरी बॉल से नहीं आएगी, बड़ा शॉट नहीं हो गए इरादे पूरे। यहाँ पर जय भवानी को डाल के रनआउट के रूप में आउट होते हुए वरुण राणे और 4 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते समय जय भवानी को डाल के टीम बना पाई है मात्र 25 रन और जीतने के लिए चाहिए 26 रन। तरफ है जय भवानी कुडाल की टीम, दूसरी तरफ है एलबी स्पोर्ट मालूम की टीम। बिल्कुल साख दाव पर लगी है जय भवानी कुडाल की टीम की, क्योंकि एक ताकतवर जानी मानी पहचानने वाली टीम है। उनके सामने अपने नए शागिर्दों को लेकर सेनापति घोटे घोटे तैयार है ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और क्या किस तरीके से बल्लेबाजी करने की, बल्लेबाजी के लिए घोटिया 26 का टारगेट है। पहला बॉल यहाँ पर बल्ले का किनारा लगा था, लेकिन नीचे में ग्लांस किया था इस बॉल को और अभी इस बॉल को पकड़ नहीं पाया। एक के साथ अपने और टीम का खाता खोलते हुए प्रथमेश्वर पकोटिया फिर से यहाँ पर बिल्कुल एक रन चुराते हुए। मालूम के बल्लेबाजों के पास एक अलग खूबी होती है एक रन बनाने का, क्योंकि जो उनका जो क्षेत्र में क्रिकेट खेला जाता है टैप रूट में उनको जो साइड में रन दौड़ कर निकालने पड़ते हैं, तो एक रन मालूम प्रत्येक विकेट साठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे। जो गोलंदाज विकेट काढेल त्यासाठी 100 रुपये। बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कल्पेश, बिल्कुल देखा था हमने आखिरी ओवर में किस प्रकार से लेफ्ट हैंडर पबी आने के बाद बल्ले गेंदबाज को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, तो यहाँ पर फिर से वही टैक्टिक खेलना चाहते थे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और राइट हैंडर बल्लेबाज की जोड़ी हो तो थोड़ा सा लाइन पर कंट्रोल रखने के लिए मुश्किल होता है और बॉक्स टॉप क्रिकेट में तो और भी मुश्किल है। ये देखो जिसका जिक्र किया तो कंट्रोल रखना मुश्किल है जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, और इसी में थोड़े से फंस गए। एक्स्ट्रा से बिल्कुल निराश हो गया अपने आप से, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉल आपको दुख देगा, एक्स्ट्रा बॉल आपकी परेशानी दिक्कत और बढ़ाएगा। स्कोर बोर्ड 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 5 रन। फिर से बैटिंग पे जाके कर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, सिंगल तो कमाल निकाले आत्मविश्वास के साथ नागेश बल्लेबाज। आखिरी बॉल उस पर भी सिंगल निकला, बिल्कुल यहाँ पर 7 रन की ओवर अमूमन किफायती ओवर माना जाता है, लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा सा एक जो वाइड बॉल डाला था वो खराब बॉल था, उसके बावजूद बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर की समाप्ति स्कोर बोर्ड मालूम की टीम 9 लॉस 7 रन। अक्षय तैयार होते हैं बल्लेबाजी के लिए। गोटिया अहम विकेट है, अहम बल्लेबाज है गोटिया मालूम के लिए। बैट पुलिस जाके फिर से करता है 1 रन के लिए। स्कोर बोर्ड 8 के ऊपर चला जाता है, बिल्कुल खराब शॉट नहीं खेलते हुए, एक्स्ट्रा जोखिम नहीं लेते हुए, और ये एक अच्छी बात है। बैट पुलिस चले गए, पंच किया था, 1 रन मिलता हुआ। 2 रन को टारगेट करना चाहते थे और स्कोर 9 रन। 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है दूसरे ओवर की। एक बेहतरीन मुकाबला है, दर्शक अपनी पलक नहीं झपका पा रहे, इतना बेहतरीन मुकाबला मैदान के भीतर चलता हुआ। यहाँ पर गलती होते हुए, ब्लैंक होते हुए, कुछ पलों के लिए आदमी जब ब्लैंक हो जाता है तो शायद उसका नसीब ब्लैंक हो जाता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होते हुए, लेकिन इस गलती से आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एकदम से कुछ पलों के लिए यहाँ पर ब्लैंक हो गए थे और इसी वजह से क्या करूँ, कट करूँ या छोड़ दूँ, इस कश्मकश में रह गया बल्लेबाज। वेलकम डॉट बॉल पर और जय भवानी यहाँ पर 1 रन लेते हुए स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़ता हुआ 10 के ऊपर चला गया है। 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 10 गेंदों में 10 बने हैं। 4 गेंदों की समाप्ति, बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेटेड बल्लेबाजी चलते हुए। जब जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आएगा यहाँ पर लाइन और लेंथ यहाँ पर बरकरार रखना एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी हर गेंदबाज के लिए। ओ यहाँ पर डबल माइंडेड शॉट खेला है, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी चली गई शैलू के पास और डॉट बॉल है। ओवर की दूसरी डॉट बॉल है, यहाँ पर जाल ढूंढते हुए अक्षय अपनी गेंदबाजी से और उस जाल में फंसते हुए मालूम के बल्लेबाज कोर्ट बोर्ड वही का वही 10 के ऊपर। ओवर की आखिरी गेंद, देखते देखते दूसरा ओवर खत्म होने को है। यहाँ पर 1 रन देते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया। स्कोर बोर्ड 11 रन और अब 30 और मैंडेटरी पावर प्ले होगा, क्योंकि 12 गेंदों पर 15 चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है। दूसरा ओवर
अक्षय ने जो डाला वो मैच डिफाइनिंग हो सकता है। बेहतरीन गेंदबाजी, मात्र 4 रन उस ओवर में खर्च किए थे। एक ही 5 ओवर डाली थी। एक बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी शैलू आया है। पावर प्ले का ओवर लेके यहाँ पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे। गोटा यहाँ पर आक्रमण के लिए गए थे। 11 में 15 चाहिए। मुकाबला धीरे धीरे करवट बदलता हुआ और पक्ष में जाता हुआ जय भवानी कुडाल के यहाँ पर जल्दी से कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। मालूम की टीम को आंख में आंधी रखो, होठों पे चिंगारी रखो और ये सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला अगर जीतना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। तो तरकीबें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, चाल चलनी पड़ेगी और कुछ अलग सोच के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आप वैसे यहाँ पर शांति से एक रन लेते हैं। इरादा था बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन पहले थोड़ा सा मन बना था, लेकिन आखिरी क्षणों में अपना मन बदल दिया और 1 रन के लिए खेल दिया। स्कोर बोर्ड 13 रन, 1 रन मिलता हुआ। तो स्कोर था, आवाज बड़ा था, लेकिन रन मात्र मिलेगा 1। स्कोर बोर्ड होता हुआ 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 14 रन। जीत का समीकरण बदलता हुआ चला गया। देखो मैंने कहा था कि 25-26 रन भी जीतने वाला टारगेट बन सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से सिकंजा कसा हुआ है इस मैच के ऊपर। रफ्तार बड़ी गेंदबाजी, शैलेंद्र सावंत बल्लेबाजी में भले नाकाम हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी में सटीक सवाल पूछने वाली तीखी गेंदबाजी करते हुए और उसके साथ साथ फील्डिंग भी बढ़िया होते हुए 7 में 11 चाहिए। और यहाँ पर मिस्टेक हो गई क्या, लेकिन नहीं, आखिरी समय में संभाल लिया, नहीं तो ये मिस्टेक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता, लेकिन संभाल लिया। 1 रन पर यहाँ पर सीमित रखते हुए और बढ़िया फील्डिंग एफर्ट लगाते हुए शायद ये मैच में डिफरेंस डाल सकता था, लेकिन अब चाहिए आखिरी 6 गेंदों में मालूम को टीम को जीतने के लिए 6 में 10 रन। क्या बस 10 है? क्योंकि ग्रामीण मुकाबलों में, टेनिस बॉल के क्रिकेट में सेमीफाइनल में हारने वालों के हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपको खाली हाथ वापस जाना पड़ सकता है। पहले बात भी यहाँ पर कड़ा प्रहार, आक्रमण जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो चौका आ गया है पीछे। तो मुकाबले में रंगत आती हुई किसी ने आवाज लगा दी, ये शायद मोमेंटम ब्रेक करने वाला भी हो सकता है। 5 में 6 फिर से डालने पड़ेगी गेंद। 2 रन आए थे इस शॉट के ऊपर, लेकिन मिलेगी नहीं। 5 में चाहिए 6 रन। दबाव तौर पे देख सकते हैं दोनों टीमों के ऊपर, सभी खिलाड़ियों के ऊपर दबाव है, उनके साथी जो समर्थक है उनके ऊपर भी दबाव है। यहाँ पर बढ़िया रन आउट हो सकते थे, लेकिन थ्रो किया नहीं, डिफेंसिव अप्रोच लिया है। ये किस लिए दौड़ पड़े हैं? शायद राहुल को इस साइड पर लाने के लिए या फिर उसे क्रीज पर लाने के लिए आउट हुए क्या? दूसरा रन था ही नहीं। पर यहाँ पर खुद अनुभवी बल्लेबाज चाहिए। एंड मौके के ऊपर चौका लगाते हुए गोटा गवंडी। हादसों के शहर में हादसों से डरता है, बड़ों की देख की ये दुनिया। एक बच्चा बड़ा होने से डरता है। ये क्या हो गया? ये तो कमाल हो गया, धोती फटके रुमाल हो गया। बिल्कुल राउंड पे खड़े करने वाले मुकाबला मैदान के भीतर। यहाँ पर 1 रन लेते हुए क्या कीजिए, जब बोला था रुकने के लिए 2 रन आए थे उस शॉट के ऊपर, शायद मुकाबला खत्म हो सकता था अभी तक, लेकिन जीत के 4 चाहिए। मतलब आपको 2 पर टूट कर पड़ना पड़ेगा। अब तो बची नहीं है, 2 में 4 चाहिए। इसका मतलब हर बॉल पे वार चाहिए। क्या इस वार का ललकार होगा? क्या चलेगा? उसके बाद वापसी की कहानी लिखी है। 2 में 4 चाहिए। मोबाइल भी की है यहाँ पर कंगाली में आटा गिला। ये 2 रन कुल मिलाकर मिलते हुए और जीत के समीकरण 2 में अभी 2 चाहिए। मनु सावंत, ये तूने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के ले ली है। वो प्रहार करने के लिए गोटा तैयार है और उसे रोकने के लिए जय भवानी के ये सभी शागिर्द तैयार होते हैं। 1 रन लेते हुए अंतिम गेंद बची है। अगर मुकाबला टाई होगा तो बोल्ड, अभी मुकाबला बाकी है, अभी भी कुछ करामत कर सकते हैं, अभी भी कुछ चमत्कार होगा तो नमस्कार होगा जय भवानी कुडाल की टीम के लिए। 1 में 1 चाहिए। फील्डिंग अलग तरीके से सजाते हुए, चक्रव्यूह आते हुए, और क्या इस चक्र में फंसेगे बेटा? और 1 रन मुकम्मल करते हुए एनवी स्पोर्ट बारवन की टीम यहाँ पर शिकस्त देती हुई जय भवानी कुडाल की टीम को और शॉक करते हुए सभी को, और एक उलटफेर के साथ फाइनल में दाखिल होते